वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त के बारे में जायजा इजलास। घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बजट तजावीज़ कौमी असेंबली में पेश करेंगे। मालियाती इस्तेहकाम, खसारे में कमी और बरामदात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज होगी। सरमायाकारी के फरोग और ज़राअत की तरक्की के लिए भी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। मुश्किल इक्तिसादी फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। बेरोजगारी, महंगाई, करंट अकाउंट खसारे और मुल्की कर्जों में इजाफा। माशी तरक्की की शरह 5.97%। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुँच गया। 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 13.8 अरब डॉलर। फीकस आमदनी 1798 डॉलर। महंगाई की औसत शरह 11.3% रही। रवा माली साल में बरामदात में 28% इजाफा। दरामदात 40% बढ़ गई। 45 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। मुल्क में गुर्बत की शरह 6.3%। ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल। बराह रास्त सरमायाकारी में 1.6% कमी। सनती शोबे की तरक्की 7.2%। तामीराती शोबे में 3.1% शरह नमू। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3,900 अरब रुपए खर्च होंगे। मुस्तकबिल के इन्हिसार मजबूत दिफा के साथ मुस्तहकम मईशत पर है। बजट के बाद IMF से मुआहदे की तरफ जाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC के साथ सौतेलेपन का सलूक किया। 9 में से 5 इकनॉमिक जोन्स पर काम ही शुरू नहीं हुआ। ML1 मनसूबे पर 4 साल सियासत की गई। हायर एजुकेशन के बजट में 67% इजाफा कर रहे हैं। वफाकी वज़रा मिफ्ताह इस्माइल, एहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी हुकूमत की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी का हुकूमती जमातों के सरबराहान के एजाज में शाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। तमाम सियासी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी की काविशों को भी सराहा। PTI वाले इस पार्लियामेंट पर हमले कर रहे हैं जिससे तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये लोग ड्रामे करने की बजाय स्पीकर के पास जाकर इस्तीफों की तस्दीक करें। मुफ्त तनख्वाहें लें। तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। खतरे से दो चार जंगली हैवानात और नबातात की बैनुल-अक़वामी तिजारत के कन्वेंशन अथॉरिटी बोर्ड का इजलास में पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की ममालिया जानवरों की दरामद पर पाबंदी का फैसला। इंसानों की तरह ममालिया जानवरों को अपनी मखसूस रहाइश और माहौल में जीने का हक है। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान। मकबूजा कश्मीर में घर घर तलाशी और वहांसरे की कार्रवाइयां। काबिज फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियां और मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान को गुज़श्ता 10 माह से बदतरीन इंसानी और माशी बहरान का सामना। सऊदी अरब की जानिब से अफगानिस्तान में बहरान से निपटने के लिए मज़ीद $3 करोड़ की इमदाद। इमदादी रकम सेहत, खुराक और दीगर इमदादी सरगर्मियों पर खर्च की जाएगी। अफगानिस्तान में 2 करोड़ शहरियों को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद नूरपुर थल में 48 डिग्री, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई और साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान, मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने की पेशगोई। पाकिस्तान वेस्टइंडीज क्रिकेट सीरीज दूसरा वनडे आज मुल्तान में खेला जाएगा। मैच देखिए दोपहर 4 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से कामयाबी समेटी। जर्मनी में स्टटगार्ट ओपन यूनान के स्टेफानोस सिसिपास और ऑस्ट्रेलिया के निक क्रेगियोस की पेशकदमी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। बर्तानिया के एंडी मरे, हंगरी के मार्टिन फोचोविच और जर्मनी के ऑस्कर ऑटे भी लास्ट 8 में शामिल। और यूएफए नेशन लीग्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने जमहूरिया चेक को 2 गोल से हरा दिया। स्पेन ने स्विट्जरलैंड, यूनान ने साइप्रस, कोसोवो ने नॉर्दर्न आयरलैंड, जबकि सर्बिया ने स्वीडन को शिकस्त दी। Já libertou para Widmer no corredor, tenta ultrapassar frente do passe, conseguiu a recuperação, atenção a Llorente. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान और बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इलाके में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त के बारे में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा होगा। उन्होंने इस हवाले से 10 दिन के अंदर लाहे अमल पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामे लाहा अमल बनाया जाए और गवादर में ऑफशोर और ऑनशोर विंड पावर मंसूबों के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। जनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम में तेज़ी लाकर इसे रवां साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका महकमे यकीनी बनाएं कि तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में जिस कदर हो सके कमी लाई जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम के पैसे की बचत करे और इसका सही इस्तेमाल यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इजलास को जीवानी, गवादर, पसनी और माड़ा, पंजगूर और ईरान के दरमियान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि ट्रांसमिशन लाइन्स के हवाले से कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबों का इजरा किया जा रहा है। 6 माह के अंदर हुकूमत गवादर को ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहम कर सकेगी, जिससे बिजली की मजमूई फराहमी 260 मेगावाट जबकि खपत 236 मेगावाट हो सकेगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि खुददार पंजगूर ट्रांसमिशन लाइन की दिसंबर 2022 में तकमील के बाद 90 मेगावाट का सिस्टम में मजीद इजाफा होगा। मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। हब और उरमाड़ा ट्रांसमिशन लाइन की फिजिबिलिटी तैयारी के मराहिल में है। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील के बाद मजीद 200 मेगावाट सिस्टम को फराहम कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे कि माली साल 2022-23 का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बजट तजावीज़ पेश करेंगे। मालियाती इस्तेहकाम, खसारे में कमी और बरामदात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज होगी। सरमायाकारी के फरोग और ज़राअत की तरक्की के लिए भी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। बजट में आम आदमी की फलाह पर खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त PTV न्यूज़ के रिपोर्टर राना इफ्तिखार अहमद। राना इफ्तिखार अहमद, बहुत से बजट सेशंस को आप पहले भी कवर कर चुके हैं। कल इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आ चुकी है। जो गुज़श्ता माली साल के अहदाफ थे उनमें कुछ सेक्टर्स में हम लोग पीछे गए, लेकिन कुछ जो सेक्टर्स थे
वो उसमें जो है वो हमने देखा कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। आज जो बजट पेश होने जा रहा है इसका हजम एक्सपेक्टेडली क्या होगा, डेवलपमेंट बजट के लिए क्या है? और एहसन इकबाल साहब ने भी कल कहा था कि हम तालीम पर और इसके अलावा सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखेंगे। जी बिल्कुल, आज जो बजट पेश होने जा रहा है ये मिफ्ताह इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो पेश करेंगे। जब से उससे पहले जो है वो काबीना का इजलास होगा जिसमें हतमी मंजूरी ली जाएगी। अगर हम जो पिछला बजट था उसकी बात करें, जो रवां साल चल रहा है, ये तकरीबन 8400 अरब का था और इस साल जो एक्सपेक्टेड है, अभी हतमी फ़िगर तो नहीं है, ज़राए के मुताबिक 9500 का, 1000 अरब तक भी जा सकता है। अभी ये पेश होगा तो हतमी फ़िगर तो उसी वक्त सामने आएगी। जबकि जो 3 बड़े शोबे हैं, अगर ज़राअत, सनत और ख़िदमात के शोबों की बात की जाए तो जो ओवरऑल हमने जो हदफ रखा है आइंदा माली साल के वो 5.1% का है GDP का, जबकि जो ये रवां साल है इसमें 5.97% है। तो इसी तरह जो 3 मेन शोबे हैं, ख़िदमात का है, सर्विसेज का है और ज़राअत का है। ज़राअत का हदफ जो है 3.9% रखा गया है, जबकि जो सनत का है 5.9% है। इसी तरह ख़िदमात के शुबे का 5.1%। जब जैसे आपने बात की, कुछ शुबों के जो हैं वो अहदाफ हासिल किए गए, जबकि कुछ के नहीं। जैसे जो बड़ी फसलें थी उनकी पैदावार में तो इजाफा देखा गया, जबकि जो गंदम है जो एक अहम फसल है उसकी पैदावार में कोई तकरीबन हमें इस दफ़ा 3 मिलियन टन की कमी का सामना है, जिसे हम दरामद करेंगे। कल वज़ीर ख़ज़ाना ने भी अपनी प्रेस में बताया जो आइंदा माली साल है उसके अगर अहदाफ पे बात की जाए तो उसमें जो मेन फोकस है वो नौजवानों की बहबूद और कम तरक्की याफ्ता तालीम और आबी वसाइल, क्योंकि पाकिस्तान को बिजली की कमी का सामना है, इसलिए हुकूमत का जो मेन फोकस है वो कि जो तवानाई के मनसूबे जो जारी हैं उन पे जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 800 अरब रखा गया है, जिसमें 100 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होंगे, जबकि जो 700 अरब हैं वो हुकूमती फेडरल PSDP होगा। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो वो भी तकरीबन 1463 अरब का PSDP होगा। इस तरह सूबों और वफाक का मिला के ये 2263 अरब का टोटल जो PSDP होगा। अगर शुमार के अलावा राना साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले बजट में आम आदमी की बेहतरी और ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या अच्छी खबरें हैं? जी, इसमें जो हर मुलाजिम को यही होता है कि तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, जहाँ भी जाएँ यही बात होती है। तो ये 5 से 15% का एक्सपेक्टेड यही है कि 10% तक तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। तमाम इसका ये तजावीज़ अभी आई हैं जो दी गई हैं बजट के हवाले से। तो हतमी फैसला जो काबीना का इजलास होगा तकरीबन 2 बजे, उसमें यह तय किया जाएगा कि कितना रिलीफ देना है। मुलाजमीन को तकरीबन 10% का कहा जा रहा है कि 10 से 15% तक तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। इसी तरह हुकूमत जो टैक्स एरिया नहीं है जिन शोबे उनको टैक्स में लाएगी, जबकि जो आवाम को रिलीफ देने के इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा सन्नत, ज़राअत और ख़िदमात दीगर शोबों की तरक्की के लिए भी इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। अच्छा, राना इफ्तिखार अहमद साहब, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से भी इस दफ़ा खुसूसी फोकस किया जा रहा है और वो शोबे जिनमें हम पीछे रह गए थे उनमें स्पेशली इन्वेस्ट करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं कि हमने कुछ स्पेशल चीज़ें इस वक्त पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि क्योंकि बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा पसमानदगी है, गुरबत है, इसलिए हुकूमत इस बजट में एक खुसूसी प्रोग्राम भी ला रही है। जो कम तरक्की याफ्ता अजला हैं उन पर खुसूसी तौर पर फंड्स रखे जाएंगे, जिसके लिए तकरीबन कहा जा रहा है 10 अजला का इंतखाब किया जाएगा जो कम तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पसमानदगी ज़्यादा है। 10 में से जो 6 अजला होंगे वो बलूचिस्तान के अजला होंगे, ताकि वहाँ पे भी जो तरक्की का अमल तेज़ हो सके और वो भी इलाके पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बराबर आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और मौजूदा आज के बजट के हवाले से ख़ास तौर पर बात करने के लिए। बिलखसूस अगर हम बात करते हैं माशी इस्तेहकाम के हवाले से तो हुकूमत ने बिलाशुबा मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, जिससे मुल्क जो है वो दिवालिया होने से बचा भी है। और न सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया है बल्कि ऐसा मुतवाज़िन और बेहतर बजट पेश किया जा रहा है जिससे आम आदमी, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ भी मिलेगा और जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के साथ साथ नए मनसूबे भी लगाए जाएंगे। मनाजिर, इसके साथ ही ये भी बताया अपने नाजरीन को कि रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। आज क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है, आज स्पेशल दिन है और बहुत से लोगों की उम्मीदें भी हैं कि जैसे सरकारी मुलाजमीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है और वज़ीर ख़ज़ाना इस बारे में बता भी राइट। और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। नमूद मुस्लिम कहेगा कि आइंदा माली साल का बजट आज पेश होने जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल जो है वो बजट तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश करेंगे। किस हजम का बजट जो है वो एक्सपेक्टेड है और ख़ास तौर पर आम आदमी के रिलीफ और बेहतरी के लिए सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या बेहतर और अच्छी खबरें हैं और जो मालियाती खसारा है उसको कम करने के हवाले से क्या इक़दामात मुतवक्किल हैं?
देखिए, जो बजट जो पेश होना है, जो कि जो मिज़ानिया है आइंदा साल के हवाले से, उसको आज ऐवान में पेश होना है। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये एक अहम दिन होता है पार्लियामेंट के लिहाज से, और जो फाइनेंस बिल का जब आना, क्योंकि कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो जो मुल्क का जो मुकम्मल मिज़ानिया है, या जिसको बजट कहेंगे, कि उसको मंजूर करे, क्योंकि इसमें सेनेट की सिर्फ और सिर्फ तजावीज़ ही ली जाती हैं। इस हवाले से सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के बारे में होती है, जो कि खजाने के अमूर के बारे में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी तजावीज़ पेश करती है, और तजावीज़ जो है वो इस जो आज जो बजट तकीर की जाएगी ख़ासतौर पर, उसमें वो उसमें शामिल होगी। जाहिर है कि एक अहम वक्त है इस वक्त, और जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से जो ख़ासतौर पर जो माशी टीम है हुकूमत की, वो इस पर काम कर रही है। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो मिज़ानिया के हवाले से वो यही है कि आज का जो बजट पेश होना है, उसमें तकरीबन हर शोबे के हवाले से ही बात जैसे हमेशा होता आया है। अभी तक जो दस्तावेजात जो सामने आई हैं, उस पर PSDP के हवाले से खासतौर पर जो कि कुछ नई चीज़ें भी शुरू करने का फैसला किया गया है कि किसी भी सूरत में अगर मुआशी हालत अगर आप देखेंगे कम अगर हो रही है, अगर किसी किस्म को मसला भी है, तो उसके साथ साथ मुल्क की जो तरक्की की जो आशारियाँ हैं वो कहीं पीछे न होने पाएँ, और उस हवाले से मुसलसल जो है उसमें इजाफा भी किया गया है। उसके साथ साथ जो पानी और बिजली का मसला है, एनर्जी क्राइसिस जो है ख़ासतौर पर, उसके हवाले से जो है सरमायाकारी के हवाले से और मालियाती इस्तेहकाम के हवाले से जो चीज़ें हैं, उसमें PSDP में भी उसकी इंडिकेशन मौजूद हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सेहत के मामला है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो पिछले 3 साल से जो सेहत जो कोविड जो दुनिया भर में जिसको देखा गया है, कोविड का जो मसला रहा, जो एक आलमी वबा की वजह से मसाइल पैदा हुए थे, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और इसको देखा जा रहा है कि इसको मज़ीद किस तरीके से आगे काउंटर किया जाए। लेकिन जाहिर है कि जो असल जो दस्तावेज है वो उसी वक्त ही सामने आएगी जिस वक्त वज़ीर ख़जाना पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में उसका इजहार करेंगे, और जब वो जारी की जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो सरमायाकारी और जो बरामदात है, और उसके साथ साथ जो आपका ज़रूरी शोबा है, उसके ऊपर खासी तवज्जो दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आपने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि मुश्किल इक्तिसादी फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। माशी तरक्की की शरह 5.97% रही। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस बारे में ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। माली साल 2021-22 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती माशी टीम के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जारी की। ज़राअत के शोबे ने 4.4% की शरह से तरक्की की। अहम फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ, जबकि गंदम की पैदावार कम रही। रवां साल 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करना पड़ेगी। सन्नत ने 7.2% और खिदमात के शोबे ने 6.2% की शरह से तरक्की की। रवां माली साल के पहले 9 माह में 4,821 अरब रुपए के टैक्स जमा हुए, जबकि महंगाई की शरह 11.3% रही। मजमूई मुल्की कर्जे 44,366 अरब रुपए हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज जामे और पायदार बुनियादों पर इक़्तिसादी तरक्की का हसूल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रियासत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान सस्ते दामों तेल और गैस की खरीदारी के तवीलुल मुद्दत मुआहदे करने का मौका ज़ाया कर दिया गया। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था और डीजल भी सस्ता कर दिया था। कीमत ख़रीद को मद्देनज़र नहीं रखते हुए सस्ता कर दिया था। तो बहरहाल हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं। और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। उस रास्ते से हम हट गए हैं, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में GDP के तनासुब से टैक्स वसूली की शरह में कमी आई। इस दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए और खसारे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस साल तकरीबन 76-77 बिलियन डॉलर्स के दरमियान हमारा इम्पोर्ट होगा, जो कि तारीख रकम करेगा। GDP के तनासुब से भी ये पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा तरीन नंबर है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़ाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी है। तो आपने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त 45 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। हम सिर्फ 40% अपना इंपोर्ट जो है वो अपने एक्सपोर्ट से फाइनेंस कर सकते हैं। 60% के लिए हमको या रेमिटेंस पे या कर्जों पे रिलाई करना होता है।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से तौहीन आमेज़ बयानात के खिलाफ पार्लियामेंट में मुतफ़क्का करारदाद पेश की जानी चाहिए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स की इस तजवीज़ की भरपूर तायद करता हूँ। हिंदुस्तान की हुकूमत के बाज़ लोगों ने जो हर्जा सराई की है नामूस रिसालत के हवाले से, ये ऐवान नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, पूरी आलम इस्लाम के जो अरबों मुसलमान हैं, वो नामूस रिसालत के लिए अपने हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा इस मामले को इंतहाई संजीदा लिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीर को ज़रूर इसके ऊपर बात की जाए और फिर एक मुतहदा करारदाद पास करे। ठीक है। कौमी हुकूमत की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है और मुल्क को मिलकर तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती जमातों के सरबराहान के एजाज में इशाइया दिया। इशाइये में मुल्की सियासी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इशाइये में शिरकत की। हुकूमती सियासी जमातों के तमाम रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी की काविशों को भी सराहा। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को बजट के हवाले से तजावीज़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने करंतना में होने की वजह से इशाइये में शिरकत नहीं की। पीटीआई के इस्तीफे देने वाली खवातीन अरकान का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की कोशिश, गेट पर चढ़ गईं, नारेबाजी भी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पीटीआई वाले ड्रामे करने की बजाय स्पीकर के पास जाकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। पीटीआई की इस्तीफ़े देने वाली ख़वातीन अरकान के एहतजाज और पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की कोशिश पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई वाले इस पार्लियामेंट पर हमले कर रहे हैं, जिससे तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना होगा। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेंबली से इस्तीफे देने वाली खवातीन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया। खवातीन ने पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की। पीटीआई खवातीन अरकान पार्लियामेंट ने गेट पर चढ़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। खवातीन अरकान असेंबली ने नारेबाजी भी की। पीटीआई खवातीन अरकान की जानिब से पार्लियामेंट पर धावा बोलने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई वाले इस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, जिससे तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। हांडियां लेकर बनीगाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। पार्लियामान के दरवाजों और गेट को फलांग कर पार्लियामान पर हमला आवर है। क्यों? अगर आप पार्लियामान तो आपका इंतजार कर रही है। डोइयां और हांडियां बनी गाला लेकर जाएं, जो पिछले 4 साल मनी गाला बना हुआ था, उधर लेके जाएं ये डोइयां जहां कार्टल्स और माफिया की जेबें भरी जा रही थी। पार्लियामान में आकर पार्लियामान के ऊपर हमला मत करें। जवाब आपके लीडर ने देना है जो आपको तशद्दुद पे उकसा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और कर्जे इमरान खान की वजह से हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मैशियत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। तमाम जिस रेट के ऊपर रोटी खरीद रही है, आटा खरीद रही है, आपके महंगे आटे को शहबाज शरीफ ने आकर 1 महीने में सस्ता किया, 400 रुपए पर लेकर आए। चीनी सस्ती की। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जो 4 साल इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है इस मुल्क को। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई हुक्मरानों ने अवाम से किए वादों में से कोई एक भी पूरा नहीं किया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 3.5 अरब रुपए का घपला सामने आया है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड पर हर उस अस्पताल को रखा गया है जहां करप्शन होती है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी से वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड नाजे बेनसन ने मुलाकात की। मुलाकात में अवामी फलाह के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक हुकूमत पाकिस्तान की खवातीन को बाख्तियार बनाने और वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है।
सलमान सूफी ने खवातीन के लिए महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट में वर्ल्ड बैंक की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी मोहतसिब का फैसला बरकरार रखते हुए स्टेट लाइफ को हिदायत की है कि वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान के फायरमैन की बेवा को मुनाफे के साथ इंश्योरेंस की रकम अदा करे। सदर मुमलिकत ने इस हवाले से वफाकी मोहतसिब के फैसले के खिलाफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अपील मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत ने फायरमैन की बेवा को मुनाफे के साथ ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम अदा करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुलाजिम का जून 2016 में इंतकाल हुआ। बेवा को इंश्योरेंस के इंतजार में 6 साल हो गए लेकिन रकम ना मिली। उन्होंने कहा कि तकलीफ और अजियत के अलावा वक्त के साथ रुपए की कदर भी कम हो जाती है। वजारत माहौलियाती तब्दीली का बड़ा फैसला। वफाकी वजीर शहरी रहमान की सदारत में खतरे से 2-4 जंगली हैवानात और नबातात की बैनुल अक़वामी तिजारत के कन्वेंशन अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की ममालिया जानवरों की इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ी जंगली बिल्लियों समेत तमाम गैर मुल्की ममालिया के इम्पोर्ट का LOC जारी नहीं किया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा कि हम उन गैर मुल्की ममालिया को एक मखसूस रिहाइश फराहम नहीं कर सकते जहां वो पैदा हुए। हमें गैर मुल्की ममालिया को अपने चिड़ियाघर और घरों में कैद नहीं करना चाहिए। इम्पोर्ट शुदा ममालिया जानवर अज़ियतनाक कैद में मर जाते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इंसानों की तरह ममालिया जानवरों को अपनी मखसूस रिहाइश और माहौल में जीने का हक है। रुकन कौमी असम्बली, मुमताज़ TV एंकर और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। खानदान के लोग, खानदान से बाहर के लोग, दोस्त, पाकिस्तान से बाहर के लोग, दुबई में भी मैं रहता हूँ, वहाँ के रहने वाले, जहाँ जहाँ से मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा दूसरों को हैरान करने वाले आमिर लियाकत हुसैन अपने मद्दाहों को हैरान करने के साथ साथ सोगवार भी कर गए जब उनके अचानक इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैली। उन्हें जुमेरात की दोपहर नीम मुर्दा हालत में अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक वो अस्पताल पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। बाद अज़ां उनकी मैयत को जिना अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। ताहम उनके अहले खाना की दरख्वास्त पर पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उनकी मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जिसे बाद में छीपा सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। आमिर लियाकत पिछले 2 महीनों से अपनी निजी जिंदगी के हवाले से जहनी तनाव का शिकार थे और उनके मुख्तलिफ बयानात सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए थे। पुलिस के मुताबिक मरहूम के जिस्म पर किसी किस्म के कोई निशानात नहीं पाए गए। पुलिस ने उनके घर से शवाहिद भी इकट्ठे किए। ऐनी शाहिद का कहना है कि जिस वक्त आमिर लियाकत हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उनके घर में जनरेटर का धुआं भरा हुआ था। मैं रहता हूँ ऊपर, डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे। जनरेटर की गैस ऐसी थी, सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर मिलते ही लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। आमिर लियाकत हुसैन के पड़ोसियों का कहना है कि मरहूम सादा और पुरखलूस आदमी थे। आमिर लियाकत साहब नो डाउट बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। हमारे साथ बहुत से एक्टिविटीज़ में उन्होंने साथ काम किया, एजुकेशन के हवाले से, राशन के हवाले से और लोगों की फलाह बहबूद जॉब के हवाले से भी बहुत ही नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कोरोना था तो वो हर एक का ख्याल करते थे। यहाँ पे जितने भी लोग होते थे अपने हाथ से खाना बनाते थे और वो यहाँ पर आकर जो है ना इनको ये जो खड़े हुए होते हैं गार्ड वगैरह इनको दिया करते थे। आमिर लियाकत मेरा पड़ोसी था बचपन का, हम सब यहीं पहले बड़े। मोहल्ले वालों के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा रहा। जब भी आता था मिलता था, छोटा बड़ा कुछ नहीं, वहीं बैठ जाया करता था। बहुत अच्छी बात थी इसमें। तो मैंने उसको बहुत अच्छा पाया है। मैं तो कहती हूँ वो मेरा बेटे जैसा था, बहुत नेक था, बहुत अच्छा था। हमारे मोहल्ले में सब उसकी बहुत तारीफें करते थे। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा खुर्शीद अहमद शाह, कादिर पटेल, क़ायम मक़ाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर रंज और दुख का इजहार किया है। हसन नासिर सिद्दीकी,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने सेहत के बजट में बहुत कमी की, जबकि महंगाई बढ़ने से सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ा है। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में बच्चों के इलाज के लिए दूसरे सूबों से बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हर बड़े शहर के अस्पतालों को ज़िले अस्पतालों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में 70 अस्पतालों को टेली मेडिसिन के जरिए मुंसलिक कर दिया है। जदीद निज़ाम से तमाम डॉक्टर्स एक दूसरे की मुआवनत कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है, ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत न बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम वस्ती जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरक़ी पंजाब में बाद अज़ दोपहर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, सिब्बी 49, जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, नूरपुर थल 48, लाड़काना, खैरपुर और जेहलम में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज अब बात करते हैं लाहौर समेत पंजाब भर गर्मी की लहर जारी है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं वकास भट्टी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान है। हब्स और धूप की वजह से गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और हर शहरी परेशान नज़र आ रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गर्मी से बचने के लिए सायादार जगह का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये लहर चंद रोज़ तक जारी रह सकती है और इसके साथ साथ आज दोपहर और शाम के दरमियान हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है, इसकी वजह से मौसम बेहतर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात हो जाए पंजाब के रेगिस्तान चोलिस्तान की, जहाँ बारिशें न होने से हरियाली ख़त्म हो रही है और पानी के ज़खायर भी मौजूद नहीं। मवेशियों के लिए चारा दस्तियाब न होने से सहराए चोलिस्तान के बाशिंदे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि चोलिस्तान में मौसम की क्या सूरत हाल है। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सहराए चोलिस्तान की तहसील यजमान में मौजूद हूँ। ये बहावलपुर से तकरीबन 75-80 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे दाएं जानिब किला दरावड़ और बाएं जानिब किला फोर्ट अब्बास से ज़ाहिर है कि ये सैकड़ों मुरब्बा मील पर फैली हुई बहुत बड़ी तहसील है। इस सहराए चोलिस्तान में जैसे कि खुश साली आई हुई है और खुश साली से जो इंसान और जानवर यहाँ मुतासिर हो रहे हैं, सब्ज़े का नामो निशान नहीं है। यहाँ जो हरी भरी फसलें हुआ करती थी वो बिल्कुल जो है नापैद हो चुकी हैं। मेरे पीछे जो आपको पपड़ियों वाली ज़मीन, खुश ज़मीन नज़र आ रही है,
इसको टोबा कहते हैं। ये एक नशेबी इलाके में कुदरती तौर पर या लोग खोद कर बना लेते हैं। इसमें पानी जमा होता है जब बरसात का, वही जो है ना सारा साल 6-8 महीने तक इंसानों के और चरिंद परिंद के और चौपायों के काम आता है। जाहिर है कि यहाँ पे लाइव स्टॉक ही जो है ज़िंदगी की ज़मानत है, लोगों का माश है, लोगों का कारोबार इसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं लोग इससे। और चूँकि हुकूमतों की जानिब से ज़ाहिर है यहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इमदाद की जा रही है। आमिर खान साहब बताइएगा आपका प्रोग्राम क्या है कि हमारे चोलिस्तानी भाई जो है इस मुसीबत से और इस अजाब से किस तौर निकलेंगे? हमारी कोशिश है कि इसके एतराफ़ जो है हम कोई बड़ी बोरिंग्स या ट्यूबवेल लगा के जो है उसको सोलर सिस्टम के थ्रू उसको चलाया जाए, क्योंकि लाइट यहाँ मौजूद नहीं है। तो सोलर सिस्टम के थ्रू ही यहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे और फिर जो लोग यहाँ पे रिहाइश करते हैं करीब में, तो वहाँ पे भी हम कुछ हैंडपम्प्स बड़े लगाएंगे और कुछ पानी के प्रोजेक्ट्स मज़ीद करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुकूमतों की और समाजी शोबे की मदद करने के लिए बहुत उनको तेज़ी से आगे आना चाहिए ताकि चोलिस्तानी भाइयों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। जी।